Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Rule. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या चल रहा है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे देखो आई कैन सी देर आर लाइक एक ऐसी पक्षी जिसका जो चोंच बहुत ज़्यादा है. इंसान बहुत ज़्यादा ही गॉसिपिंग और जो है काफ़ी बातचीत करते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन बी वेरी टॉकेटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम. ये कन्वर्सेशन एक बार शुरू किए तो ये इंसान ख़त्म नहीं होता है इनका. ठीक है, बोलते ही जाते हैं और अगर ये इंसान ठीक है इनको लगता है कि नहीं मुझे बात नहीं करने चाहिए तो किसी के अंदर वो शक्ति नहीं होगा इनसे एक भी बात करवा ले. उस तरह से होता है ये इंसान. कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है इनका मेंटालिटी. अगर ये बात नहीं करते तो एकदम चुप बैठ जाते हैं ना, तो हो सकता है बहुत टाइम से ही बात नहीं करें. दे आर एक्चुअली वेरी मूडी एंड देयर मूड्स चेंज फ्रिक्वेंटली. उस तरह से है. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं अपने बारे में और जो भी चीज़ें उनको पसंद होता है तो उसके जो है सिर्फ और सिर्फ इनको ना ये एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक है इनका. अगर कुछ चीज़ों में इनको अपॉर्चुनिटी दिखता है, शायद बाकी में ना दिखे, बाकी लोग शायद उसमें कोई अपॉर्चुनिटी उनको ना दिखे बट उनको वो दिखता है. सो दे आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक आप बोल सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के हैं. कुछ लोगों के लिए इस तरह से भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ संपर्क में नहीं है, बिल्कुल उन लोगों के लिए खास करके अगर ये नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस या ब्रेकअप हो चुका है आपका इनके साथ, तो इनको ऐसा लग रहा है, इनको पश्चाताप ज़रूर हो रहा है. ठीक है, दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड. ओके, एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, क्या आप कर रहे हो इस वक्त. ठीक है, क्या आप उनके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्या आप उनके बिना खुश हो, क्या वो आपकी ज़िंदगी से चले गए तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा. ठीक है, क्या असर हुआ, ये सब कुछ चीज़ जो है ये जानना चाहते हैं एंड दे आर रियली अशेम्ड फॉर वॉट एवर दे हैड डन. ठीक है, एक बार कमिटमेंट किया बट उस प्रॉमिस को वो रख नहीं पाए. ठीक है, फिर इनको दिक्कतें हो गई, आपसे बोर हो गए. वो सब कुछ आपसे जान लेने के बाद ना, जब बहुत ज़्यादा ही बातचीत हो चुका और बहुत जानकारी हासिल कर लेने के बाद ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा बोर्डम की तरह देखना शुरू किए. कुछ लोगों के लिए अगर आप इनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हैं, देखो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, तभी भी ये ना बहुत ज़्यादा कमांडिंग में हैं. जिस तरह से मिलिट्री लोग बहुत ज़्यादा कमांडिंग होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा है उस तरह से डोमिनेंट है कि आप इस इंसान से बात नहीं करना, उस इंसान से बात नहीं करना. अगर आप करोगे तो मुझे एक बार पूछ लेना, ये इंसान अच्छे नहीं है, आप उनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, इनके साथ बातचीत किया मत करो. ठीक है, आप बाहर निकलो, आप मेरे साथ निकलो, आप मेरे गाड़ी में जाओ, मेरे गाड़ी यूज़ करो. उस तरह से है. सो दे आर अल्ट्रा यू नो possessive, okay, in this relationship. Not ultra, it's mega possessive in the relationship. कुछ लोगों के लिए इंसान अगर आपसे दूर भी हो चुके हैं तभी भी एक जो है ना, जैसा बोला जाता है ना कि चाहे आप जितने भी अपने मातृभूमि से दूर हो जाओ, चाहे आप कितने भी अपने जो है उस जगह से जहाँ पे आप जन्म लिए हैं वहाँ से चाहे आप कितनी कोसों दूर चले जाए, उस जगह की हवा मिट्टी आपको वहीं पे ही खींचता है. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ख्वाहिश है आपसे मिलने का, वो जो है एक एक खिंचाव महसूस करते हैं ऑब्वियसली. सो वही है, वो मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी बहुत ही ज़्यादा है ये. ठीक है, एंड इट इज़ टू मच, इट इज़ बिकमिंग इंटेंस.
बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन ये बनते जा रहा है, चाहे ये कितने भी दूर है आपसे. ऑल राइट, आई कैन सी द डायरेक्शन. एरो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, एरोज टूवर्ड्स दिस साइड. सो आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी चेंज इन द लोकेशन. हो सकता है कि ये जहाँ पे थे आज वहाँ पे वो नहीं रह रहे हैं, कहीं और चले आए हैं, या ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं. अगर आप दोनों ही हैप्पीली मैरिड है, या अगर आप जो है इनके काफ़ी करीब है, तो आप जानते हैं कि इंसान जो है अपनी जगह पे जहाँ पे भी गए हैं, दे फील लाइक मे बी द सैलरी या रिम्यूनरेशन जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा है, पैकेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तभी भी दे फील दैट दे आर नॉट एट कंफर्टेबल पोजिशन. अगर वो आपको साथ लेके जा पाते तो और अच्छा होता. तो ये यहाँ पे आपकी जो है, अगर इनके साथ शादी हो चुकी है तो हो सकता है ये इंसान आपके वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, या अपने मॉम एंड डैड को भी वहाँ पे समझा रहे हैं. बार बार यहाँ पे देखो हॉर्स आना, यहाँ पे हॉर्स आ रहा है, बार बार सन ग्लासेस आ रहे हैं. आई कैन सी मैनी, फॉर मैनी ऑफ यू, योर पर्सन कैन बी, their nakshatra can be in the Ashwini nakshatra, or they can be like a physician or doctor, or they can be the sign of Sagittarius in the nakshatra. Okay, zodiac sign में हो सकता है Sagittarius हो या Leo हो, उस तरह से दिख रहा है. Okay, they can be strong fire, having strong fire signs in their chart, या आपके अंदर है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जब भी आप सुबह सुबह स्पेशली चाय पीते हो ना, तभी आप सबसे ज़्यादा, या कॉफ़ी पीते हो, सबसे ज़्यादा उनको मिस करते हो आप. या आप कुछ जो है ना एकदम घर में अकेले हो और कुछ आप लिखते रहते हो, स्पेसिफिकली व्हेन यू राइट समथिंग, ओके, यू हैव दैट प्रॉब्लम. आई डोंट नो दैट. यहाँ पे देखो एक ब्रांच में जो है ना, एक शाखा में 2 चिड़िया है यहाँ पे. सो द कपल इज सिटिंग हियर, राइट. सो इस तरह से मुझे दिख रहा है. All right. So I do think so that they have made plans, arrangements, चाहे जो भी situations के हिसाब से. यहाँ पे देखो फिर से आ रहा है चिड़िया. So यहाँ पे एक रेडी इंटरेक्शन करने के लिए, एक बातचीत जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होगा और बहुत क्लियर होगा यहाँ पे. और यहाँ पे आपको और इनसे ना जो मिक्स सिग्नल्स मिल रहा था, इंसान कभी कभी मिक्स सिग्नल्स भी भेजते हैं आपको. कभी कभी आपको लगता है इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ही एडिक्टेड है, और आपको लगता है कभी कभी कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए जो है बने ही नहीं है, दे आर नॉट फिट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट फिट फॉर देम. ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि मे बी आप उनके साथ फिट नहीं आते हैं. इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ अलग सा ही होना था, इसलिए ये पार्टीशन जो है दोनों के बीच में हुआ. आपको लगता है ये इंसान आपके जैसा लेकिन भावुक नहीं है, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, दे आर टेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ लाइक दे आर स्मोकिंग और समथिंग लाइक दैट. जब भी आप नहीं रहते हैं, हो सकता है ये इंसान ज़्यादा भारी मात्रा में, डोजेज में दे स्मोक और दे ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट. आई फील यहाँ पे एक चेन बन रहा है बहुत ज़्यादा. सो ये चेन मतलब क्या होता है? चेन इज़ लाइक अटैचमेंट्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग. सो यहाँ पे इस तरह से भी दिखता है कि ये इंसान जो है उस बंधन को, उस रस्सी को जो है, कभी भी आप दोनों के बीच में जो डोर है वो, उसको कभी भी ये ब्रेक नहीं करना चाहते. भले ही यहाँ पे आप दोनों में सिचुएशन बहुत हैपजर्ड हो चुका था, बट इंटेंशनली वो ऐसा कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये भाग्य के कारण हुआ है, ठीक है. और अगर आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं, तो ये इंसान जो है पॉजिटिव तो है ही, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द फ्यूचर दे विल ट्राई टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर स्टेबल एंड ग्राउंडेड. ये और जो है ना, इसको और मजबूत बनाने के इरादे में है, ताकि जो है ना इन फ्यूचर में कभी भी आप दोनों में दिक्कतें ना हो, एक दूसरे से आप लोग जो है बोर ना हो जाओ, इसकी कोशिश वो लगातार करेंगे. ओके, इसके लिए अगर उनको अपना प्रकृति भी बदलना पड़े, नेचर भी बदलना पड़े, तो वो करेंगे, ठीक है. तो आपके साथ जो है
ये कहानी, उनकी जो कहानी है वो पूरा करना चाहते हैं. You're no graceful. You gracefully govern my thoughts. You wisely rule my actions. You complete me, making my life worth living. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ये ख्वाहिश है. ठीक है, तो ख्वाहिश क्या है इनका? इनका यही ख्वाहिश है कि आप हमेशा ही जो है इनके जो है यू कैन सी लाइक दैट भावनाओं में रहे. आप उनको हमेशा सोचें, आप उनको भूल ना जाए कभी भी. एंड डेफिनेटली ये यही कहते हैं कि आप ही ने इनकी ज़िंदगी को एक वैल्यूएबल जो है, एक इंसान की ज़िंदगी काफ़ी वैल्यूएबल होती है, ये आपने सिखाया है. I am head over heels deeply and crazily in love with you. So they are really okay in love with you. Okay. You are my sweetest addiction and my biggest inspiration. तो आप इनके सबसे ज़्यादा, आप इनको प्रोत्साहित करते हैं और आपसे ज़्यादा, सबसे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा मोहित तो आप ही से ही होते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man. Bye.